हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड की स्टार्ट होती है। हमें कौंडिया दिखाते हैं जो कि वेडिंग की ऑर्गेनाइजेशन की पिक्स देख रहा होता है और कहता है कि मैं शादी को सच में कैंसिल कर दूं क्या, लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे ये सब कुछ ऑर्गेनाइज करना चाहिए, इससे उसका पैसा वेस्ट होगा, मैं इसे कैंसिल ही कर देता हूँ। लेकिन मैं कहता है वो एक मुजरिम है और मेरे प्लान के हिसाब से उसे ये सब कुछ झेलना ही होगा। तभी इधर से ही ये आ जाता है जो कि इसके पास आके बैठता है और काफी पेल लग रहा होता है उसका फेस। तो इंडिया पूछता है क्या हुआ है और उसे इनहेलर देता है। उसके पानी लेने जाने वाला होता है लेकिन हियारी उसे रोकता है और कहता है मैं ड्रंक नहीं हूँ, तुम मेरे लिए वरीड मत हो। पूछता है कि तुम क्या देख रहे थे। उस पे वो बताता है वेडिंग ऑर्गेनाइजर है ये एक, ये सारी चीजें मैं देख रहा था। हिया ये कहता है क्या मैं इसे देख लूं, लेकिन उसे मना करता है क्योंकि काफी लेट हो चुकी होती है। उसे रेस्ट करने को कहता है हम कल देख लेंगे। हिया ये कहता है तुम नहीं चाहते क्या कि मैं तुम्हारे साथ ये देखूं, इसे सिलेक्ट करूं, तुम्हें मेरा टेस्ट पसंद नहीं है क्या। लेकिन आगे से कौंडिया कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं तो शुरू से ये चीजें सारी डिसाइड कर रहा था। मुझे लगता है तुम ही ये चीजें नहीं देखना चाहते थे, मुझे लगा कि तुम इस चीजों को लेकर केयर नहीं करते। जिसपे हिया ये कहता है ऐसी बात नहीं है कि मैं इन चीजों को लेकर केयर नहीं करता, मैं बस चाहता था कि जो चीजें तुम डिसाइड करो तुम्हारी पसंद की हो, क्योंकि मैं थोड़ा शाय फील कर रहा था। ये मेरी गलती है कि मैंने अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखा और तुम्हें बताया नहीं, जिसकी वजह से तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। कुंडिया कहता है मैं भी गलती पे था जो मैंने तुम्हें सही से समझा नहीं। हिया ये कहता है अब से हम एक दूसरे से कोई भी सीक्रेट नहीं रखेंगे, एक दूसरे को बताएंगे। जिसपे वो एग्री होता है और दोनों वो पिक्स देखने लग जाते हैं। उसके बाद कौंडिया कहता है मैं तुमसे कुछ पूछूं क्या। हिया ये कहता है अभी तो हम एग्री हुए हैं कि हर बात हम एक दूसरे से पूछ सकते हैं और एक दूसरे को बता सकते हैं। जिसपे कौंडिया पूछता है कि जब मैं 7 साल का था तो हम दोनों काफी फ्रेंडली रहते थे और मुझे याद है एक बहुत बड़ा घर, एक टाइगर भी था और सारी बातें याद आती है उसे और ये बातें बता रहा होता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ खेला भी करता था लेकिन बाद में तुम पता नहीं कहाँ गायब हो गए। हिया ये बताता है कि जिस टाइगर की तुम बात कर रहे हो वो मेरा टाइगर था और सारा जो कुछ हुआ होता है उसे बताता है। जिसपे कौंडिया रोने लग जाता है। वो कहता है ये सब कुछ मेरी गलती थी और सॉरी बोलता है। क्या आगे से कौंडिया सॉरी बोलता है। जिसपे वो उसे कहता है सॉरी तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। मैं, मेरे फादर और मेरी फैमिली की वजह से तुम्हारी हालत ऐसी हो गई थी, तुमने अपनी याददाश्त खो दी और जो कुछ हुआ तुम्हारे साथ आज तक उसके जिम्मेदार मैं हूँ। हमें लगा हम तुम्हारे लिए सब कुछ सही कर रहे हैं लेकिन हर कोई तुम्हारा फायदा उठा रहा था। और सॉरी बोलता है और कहता है अब से मैं कोशिश करूंगा तुम्हें खुशियां ला के दूंगा और मैं तुम्हारी खुशियों का जरिया बनना चाहता हूँ। जिसपे कौंडिया कहता है तो मैं भी तुम्हारी खुशियों का जरिया बनना चाहता हूँ, प्लीज मुझे भी अलाउ करो। जिसपे वो उसे किस करता है। करने के बाद वो उसे कहता है क्या अभी मैं तुम्हारे लिए कोई खुशी लेके आऊं। और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट होते हैं। हमें कौ और लियान दिखाते हैं जहाँ वे बातें कर रहे होते हैं कुंडिया की वेडिंग को लेकर और यह लियान उसके मुंह से प्लान उनका निकालने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो आगे से कहता है तुम चाहे जो भी कर लो मैं तुम्हें उसका प्लान बताऊंगा ही नहीं। जैसे हियालियान कहता है इसका मतलब तुमने कोई प्लान बनाया हुआ है। उसके करीब आता है, उससे जाने की कोशिश करता है तो वो उसको ही टीज करने लग जाता है। हेलियन कहता है हमने प्रॉमिस किया था कि हम एक दूसरे को बताएंगे सारी बातें, अब तुम मुझे सैड बना रहे हो। लेकिन आगे से वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है कुंदियाओ को। और कहता है मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ और कुंदियाओ को भी, लेकिन चाहे तुम जो कर लो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। हेलियन कहता है मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ कि तुम दूसरों के मामलों में टांग अड़ाते रहते हो, कहीं तुम्हारे साथ ही कोई पंगा ना हो जाए। तो का कहता है तुम मुझे कह रहे हो मैं दूसरों के मामले में टांग अड़ाता हूँ और तुम मेरे लिए ज्यादा वरीड नहीं हो, तुम अपने फ्रेंड को लेकर वरीड हो और प्लान जानना चाहते हो, हमारे प्लान को सक्सेसफुल नहीं होने देना चाहते ना। भाई कहता है चलो बैट लगाते हैं, जो हारेगा वो विनर की बात मानेगा हर। इस पर दोनों डील करते हैं और हमें कुंदियाओं का अंकल दिखाते हैं जो कि इसकी स्टेप मदर के साथ बैठा होता है और इन दोनों का 20 साल हो चुके होता है फेयर चल रहा होता है। जहाँ पे उसे कहता है हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा क्योंकि अब चंद फैमिली ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट कर रही है तो उन्हें पता चला तो उन्हें हम पे शक हो जाएगा। इसके आगे से वो कहती है 20 साल से उस बूढ़े को नहीं पता चला तो उन्हें क्या पता चलेगा। लेकिन उसका अंकल कहता है मेरा भाई बेवकूफ है लेकिन मैंकॉक बेवकूफ नहीं है और हमें केयरफुल रहना होगा उनकी शादी तक, इसके बाद सब कुछ हमारा हो जाएगा और मैं वेंकरीवर्थ फैमिली और चैन फैमिली से सब कुछ हासिल करके रहूंगा। फिर ये कुंदियाओं को बताता है कि तुम सिर्फ अकेले नहीं हो, जैसे बुरे ख्वाब आते हैं मुझे भी ख्वाब आते थे और मैं सही से सो नहीं पाता था। कुंदियाओं कहता है क्या ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। लेकिन आगे से वो कहता है तुम्हें अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए और कहता है मैंने ये सब कुछ तुम्हें इसलिए बताया कि तुम ज्यादा परेशान मत हो और अपने आप से कोई चीजें मत बनाने लग जाना और अपने आप तक कोई बातें छुपा के मत रखना, हमें साथ शेयर करना ताकि हम दोनों मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। जिसपे कौंडिया कहता है मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ कि मेरी फैमिली तुम लोगों का फायदा उठा रही है। तो आगे से ही यही बताता है कि उस दिन के बाद से मेरे डैड ने सोचा कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले, इस वजह से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। फिर वो पूछता है किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो कहता है हर चीज की, हमारी पढ़ाई से लेकर हर चीज तक।
तो आगे से वो एंगेजमेंट के बारे में पूछता है कि उसमें भी कोई कॉन्ट्रैक्ट था। तो फिर वो बता देता है कि हाँ एक कॉन्ट्रैक्ट था। तो कंडिया कहता है मेरे फादर ने मुझे सच में एक चिप की तरह यूज किया है और तुम लोगों का एडवांटेज उठाया है और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो तुम्हें उन्हें पे करने की जरूरत नहीं है। मुझे यूके क्यों भेजा था तुम लोगों ने? तो आगे से ये बताता है कि मेरे फादर ने डिसाइड किया था कि यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम अपनी फैमिली से दूर रहोगे। कंडिया कहते हैं मैं सोचता हूँ क्या सच में मेरा फादर मुझे प्यार करता है, और उसे थैंक यू बोलता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, और थैंक यू बोलता है कि मुझे ना छोड़ने के लिए, और कहता है कि अब मैं वंकरीवास फैमिली से दूर हो जाऊंगा और अपनी लाइफ खुद जीना चाहता हूँ। ये कहता है तो तुम चैन फैमिली का हिस्सा बन जाओ, लेकिन उससे पहले हमें शावर लेना होगा। जिस पे वो एग्री होता है, वो दोनों शावर लेने जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें हिया ये दिखाते हैं जो कि कोंडियाओ का एक बॉक्स उठाता है, जिसके अंदर कोंडियाओ की ताइक्वांडो की ड्रेस होती है और उसमें एक गोल्ड मेडल भी होता है। उसे देख रहा होता है, ऊपर से कोंडियाओ आ जाता है जो कि उसे कहता है कि इस बॉक्स को फेंकना मत। तो उससे पूछता है तुम्हें इसे छुपा के क्यों रखा, दिखाया क्यों नहीं? लेकिन आगे से वो कहता है मैं इसे किसे दिखाता, मैं बस इसे ऐसे ही छुपा रहने देना चाहता था। हिया ये कहता है तुम्हें बिल्कुल भी प्राउड फील नहीं हो रहा कि तुम एक कंपटीशन जीते थे? तो आगे से वो कहता है कि मुझे प्राउड फील हो रहा है, लेकिन मैं इसे छुपा के रखना चाहता था। अब तो मैं क्वाइट भी करना चाहता हूँ टीचिंग से, और मैं नहीं करना चाहता। इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि तुम स्विट्जरलैंड जाना चाहते हो। पंड्या कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं स्विट्जरलैंड नहीं जाना चाहता। तो आगे से ये कहता है अब जब तुम के नहीं जाना चाहते, स्विट्जरलैंड और थाईलैंड में रहना चाहते हो, तो फिर ये सारी चीजें क्यों हटा रहे हो? मैं चाहता हूँ तुम जो करना चाहते हो तुम करो। इस पर वो कहता है कि मैं सच में कोच फीस से बन सकता हूँ? तो ये कहता है हाँ तुम जो करना चाहते हो तुम कर सकते हो, और ये सारी चीजें मैं ट्रू करके रहूंगा क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और मैं अपनी फीलिंग और नहीं छुपाऊंगा जिस तरह से तुमने गोल्ड मेडल छुपाया है मुझसे। और आइंदा से कोई चीज भी तुम मुझसे छुपा के मत रखना, मुझे बताना। तो आगे से कहता है कि एक चीज अभी तक मैंने अपने अंदर छुपाई है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसे कहते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जिसपे हियाजी से किस करता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद हियाजी कोंडियाओ को गले लगा लेता है। हमें दिखाते हैं कोंडियाओ का फ्रेंड जो कि वहीं पे कोचिंग करता होता है और वो सब बच्चों को सरप्राइज देता है कि कोंडियाओ वापस आ गया है, जिसपे सब बच्चे काफी खुश होते हैं। शेरी आता है अपने बेटे जॉन को लेने के लिए, जहाँ पे वो कोंडियाओ को देखता है और कहता है तुम वापस आके पढ़ाने के लिए यहाँ पे उनको। तो आगे से बताता है क्योंकि एक यहाँ से टीचर चला गया तो उन्होंने मुझे बुलाया था। तो आगे से चैनी पूछता है कि तुम अब यहाँ पे फिर से काम करोगे, लेकिन आगे से वो कहता है मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ कि कब तक काम करूंगा। चैनी से बता देता है कि मैंने उन्हें कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि तुम्हें वापस बुला लें क्योंकि जॉन तुमसे मिलना चाहता था और मैं काफी खुश हूँ कि तुम वापस यहाँ पे आ गए हो। तकरीबन मैं गिव अप करने ही वाला था, तभी जॉन वहाँ पे आ जाता है और वो उसकी तारीफ काफी करता है कोंडियाओ की, जिसपे उसका फादर उसे कहता है तुम चाहते हो क्या कि कोंडियाओ हमारे साथ डिनर करे? और वो पूछता है कि क्या आप हमारे साथ डिनर करेंगे टीचर? फिर वो मना कर देता है और कहता है मुझे मेरे फियांसे के साथ डिनर करना है, वो मेरे घर पे वेट कर होगा। लेकिन आगे से जॉन कहता है तुम डर रहे हो क्या कि मिस्टर जी तुम पे नाराज होंगे, तुम चाहते हो क्या मैं तुम्हारे लिए पूछूं? पर वो कहता है ऐसी बात नहीं है। तो आगे से जॉनी कहता है तुम बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे और उस टाइम भी खुश नहीं लग रहे थे जब तुम स्विट्जरलैंड जा रहे थे। अगर तुम्हें कुछ चीज परेशान करिए तो तुम उस चीज से दूर भाग जाओ। और कहता है तुम मेरे साथ आओगे डिनर पे? लेकिन आगे से कोंडिया कहता है मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, अभी मैं बहुत खुश हूँ और जिस बंदे के साथ मैं डिनर करना चाहता हूँ यही है और वो मेरा वेट कर होगा। इस पे चैनी कहता है तो तुम्हें किस चीज ने स्विट्जरलैंड बना जाने पे इंसिस्ट किया? तुम बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे, अब जो तुम फील कर रहे हो क्या वो खुशी है? पर मुझे नहीं लगता, तुम इससे भी ज्यादा खुश हो सकते हो अगर तुम अपना दिल दूसरों के लिए खोलो तो। इस पे कोंडिया कहता है कि मैंने अपना दिल खोला है दूसरी बार, और जिसके लिए खोला है वो हिया ही है, इसके अलावा मैं किसी के लिए भी नहीं खोल सकता। मेरी खुशी का सिर्फ एक ही राज है जो कि वही है, और वहाँ से चला जाता है। जानी काफी सीरियस लग रहा होता है। हमें हिया जी दिखाते हैं जो कि ऑन को सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करने को कहता है क्योंकि उसे कोंडिया के साथ टाइम स्पेंड करना होता है वेडिंग डे तक, कि मैं हिया लियान के साथ भी आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देता हूँ। लेकिन उसे मना करता है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बात उसने हिया लियान से करनी होती है। हमें कोंडिया दिखाते हैं जो कि घर वापस आता है, लेकिन हिया ही वहाँ पे नहीं होता तो उसे कॉल करके पूछता है कि कब तक वापस आओगे, लेकिन वो बताता है कि मुझे हिया लियान से मिलना है तो मैं आज नहीं आ पाऊंगा टाइम से। हमें दिखाते हैं हिया लियान से वो मिलने गया होता है, जहाँ पे हिया लियान और दोनों आपस में फ्रेंडली वे में लड़ने लग जाते हैं कि तुम तो एक नंबर के लूजर हो, इस तरह की एक दूसरे को बातें करने लग जाते हैं। हिया लियान कहता है तुम तो इतने बड़े लूजर हो कि तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा एनिमी कौन है। इस पे वो कहता है हाँ तो फिर कौन है? हिया लियान कहता है मुझे नहीं पता, और उससे पूछता है कि तुम्हें पता है क्या कोंडियाओ के ग्रूम्समैन कौन है? हिया कहता है मुझे पता है क्या है, लेकिन वो आगे से कहता है इसीलिए मैं तुम्हें इडियट कहता हूँ। उसके 4 ग्रूम्समैन हैं। वो बताता है पहला ताइक्वांडो मास्टर होता है, दूसरा हैकर होता है और तीसरा एक ऑफिस वर्कर होता है, और लास्ट पे किरण ऑब्वियसली क्वा, जिस पे वो अपने लवर की तारीफ करने लग जाता है। तो उसे इन चीजों को छोड़ने को कहता है कोंडियाओ के 4 ग्रूम्समैन क्यों हैं और मेरा कौन होगा ग्रूम्समैन? जिस पे वो कहता है अभी के लिए मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा ग्रूम्समैन नहीं बनना चाहता। ये कहता है तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। हमें दिखाते हैं कोंडिया बैठा होता है और क्वा मैसेज करता है ग्रुप में कि हमें हमारा सीक्रेट ही रखना होगा, इवन के हिया लियान को भी नहीं बताना होगा। जिस पे सब एग्री होते हैं। हिया कहता
कहता है उन सबको ये सब कुछ करने दो और ऐसे सोचती तो कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, वो सब नॉटी बन रहे हैं और मैं उन्हें दिखा दूंगा, उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने किसके साथ पंगा लिया है। फोटोशूट वाला डे होता है जहाँ पे ये स्माइल नहीं कर पा रहा होता और कैमरा मैन उसे बार बार स्माइल करने को कह रहा होता है, जहाँ पे कौंदिया भी उसे स्माइल करने को कहता है और कहता है इस तरह से स्माइल नहीं करोगे तो लोगों को लगेगा कि तुम शादी जबरदस्ती कर रहे हो मेरे साथ और तुम्हें कोई कह रहा है, जिसमें वो कोशिश तो करता है पर वो स्माइल नहीं कर पाता, तो उसे चीज करके स्माइल करने को कहता है और उसे सिखाने के लिए उसके फेस पे हाथ रखता है, फिर फाइनली से स्माइल करना आ जाती है। दोनों का फोटोशूट खत्म होता है। फोटोशूट के बाद कौंदिया कहता है कि मुझे बैचलर पार्टी मेरे फ्रेंड्स ने दी है तो मैं उसमें जाना चाहता हूँ, तो हिया ये कहता है मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जाऊंगा, लेकिन कौंदिया कहता है मैं खुद चला जाऊंगा, तुम्हें मेरे लिए टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हिया ये कहता है कि तुम उस बाइक पे जाओगे क्या, तो आगे से वो कहता है मुझे नहीं पता पार्टी कब खत्म होगी, तो मैं अकेले जाना चाहता हूँ, तुम रेस्ट करना। हिया ये कहता है मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ और मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता, तो कौंडिया कहता है सिर्फ आज की बात है, उसके बाद मैं पार्टीज नहीं करूंगा। तो हिया ये कहता है तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हम सच में प्रिटेंड कर रहे हो, क्या तुम ये शादी सच में ऐसे प्रिटेंड करके बिताना चाहते हो, लेकिन तुम जो चाहते हो तुम वो कर सकते हो। कौंडिया कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम मुझे नहीं जाने देना चाहते। वो कहता है तुम्हें पता है मैं क्या कह रहा हूँ, कहता है अगर तुम्हें ये शादी एक प्ले लगती है ना तो मैं हर सीन में अपना बेस्ट दूंगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसपे कौंडिया को काफी बुरा लग रहा होता है। हमें दिखाते हैं को अपना प्लान बताता है वेडिंग वाले दिन का कौंडिया को वहाँ से भगाने का, लेकिन वो एक नंबर का बेकार आइडिया होता है जिसपे सब इसके साथ डिसएग्री होते हैं। तो आगे से कहता है तुम लोगों को इतना ही बुरा लग रहा था और बेकार लग रहा था शुरू से क्यों नहीं बताया, मैंने मेरी एनर्जी वेस्ट की है। तो कौंडिया से पूछता है, जिसपे कौंडिया ने कोई बात उनकी नहीं सुनी होती और कहता है मुझे ये आइडिया बहुत पसंद आया। तो कोआ को पता चल जाता है, वो उसके साथ साइड पे जाके बात करने लग जाता है। कहता है क्या बात है तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो, जिसपे कौंडिया कहता है कि मुझे उसके लिए काफी बुरा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि उसका दिल काफी बुरे तरीके से टूटेगा अगर मैं इस तरह से चला जाऊंगा। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं कौन सी चॉइस को पिक करूं, उसे छोड़ के जाने के लिए या उसके साथ रहने वाली। और कहता है मैं स्विट्जरलैंड नहीं जाना चाहता, मैं उससे भी दूर जाना चाहता हूँ जहाँ पे वो मुझे ढूंढ ही ना पाए, और मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं क्या करूँ, उसे कैसा फील होगा। जिसपे कौआ उसे गले लगाता है और कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा और अपने बाकी फ्रेंड्स को इशारा करके कहता है कि अब वो ठीक है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।